नमस्कार। पति पत्नी के बीच दुनिया भर की बातें डिस्कस होती हैं। क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, कहाँ से आए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर दोनों साइलेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि उन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये बातें ज़िंदगी की एक बड़ी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत है पैसा। बात कमाई की नहीं, कमाई की बात तो खूब होती है। यहाँ से पैसा आने वाला है, वहाँ पैसा जाने वाला है, इस पर तो खूब चर्चा होती है। असल में बात उस पैसे की है जो खर्च के बाद बच जाता है। आखिर क्यों रहस्य बन जाता है ये पैसा? मैं रमेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ पैसा ही पैसा चैनल पर, जहाँ आप जानेंगे कि पैसे का सच क्या है, किस तरह पैसे पर आपका हमेशा कंट्रोल रहे और आपकी जिंदगी बेहतर हो। पति के बारे में पत्नी को हर बात पता होती है। मोटे तौर पर कहाँ काम करते हैं ये पता होता है, किस मसले पर क्या सोचते हैं ये पता होता है, कितना कमाते हैं ये भी पता होगा। लेकिन कमाई से जो पैसा बचता है वो कहाँ जाता है ये अक्सर नहीं पता होता। और एक बात तो ऐसी होती है जिसे बताने की कोशिश की जाए तो झगड़ा हो जाएगा। वो बात है जीवन बीमा की डिटेल बताना। आप जीवन बीमा का प्लान समझा कर देख लीजिए। अगर कोई कोशिश भी करे ना तो हो सकता है कि जवाब मिले कि सुबह सुबह कोई मिला नहीं, जाइए अपना काम कीजिए। अच्छा, कई बार जानबूझकर घर में इन बातों की जानकारी नहीं दी जाती। कई बार खुद दिलचस्पी नहीं होती। किस बैंक में कितने पैसे जमा हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट लगा है, किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। कई पत्नियों को ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और कई पति बताते भी नहीं। उन्हें लगता है कि जान गई तो दिक्कत होगी, पता नहीं क्यों। गहने रखने के लिए ये पता होता है कि लॉकर किस बैंक में है, लेकिन उसका नंबर और पासवर्ड नहीं पता होता। उन्हें यह भी पता नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर इन सारी चीज़ों को कैसे क्लेम किया जाएगा। ये कॉमन समस्या है, आप माने या ना माने। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? जाहिर है औरत का। वक्त पड़ने पर वो रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाती है। भगवान न करे, लेकिन किसी कारण तलाक होने पर भी वही भुगतेगी। आप सोचिए कि बैंकों में पैसा पड़ा रह जाता है, कोई क्लेम करने वाला नहीं होता। मेरे सामने ऐसे कई वाकये हुए हैं। मेरी बात पर यकीन ना आए तो सरकारी डाटा भी जान लीजिए। हाल में बताया गया है कि बैंकों से 1,44,000 करोड़ रुपए, जी हां 1,44,000 करोड़ रुपए सरकारी फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पैसे का कोई क्लेम करने वाला नहीं था। अक्सर महिलाओं के नाम से बैंक में खाता तक नहीं होता, एटीएम कार्ड तो दूर की बात, और अगर है तो भी वो खुद इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनके नाम पर लाखों जमा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं होता। जहां कह दिया जाए वहां साइन कर देती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं और निकालते कैसे हैं। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि पत्नियों को कमतर दिखाया जाए। कई पुरुष भी पैसे कौड़ी के मामले में जीरो जानकारी रखते हैं, जीरो। असल में पत्नियों के मामले में एक बात काम करती है, वो है यकीन। इस बात का भरोसा होता है कि पति जो कर रहा है ठीक ही होगा। लेकिन जिंदगी रोज इसी तरह नहीं चलेगी जैसे कि आज चल रही है। कभी वक्त पलट भी सकता है, ये तय है, और हम इसकी ठीक से तैयारी भर कर सकते हैं। नहीं करते तो भी जिंदगी चलती रहेगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई किसी से कह ही तो सकता है कि इस बात को समझ लो, जान लो, फिर भी किसी को दिलचस्पी ना हो तो क्या करे? नहीं कर सकता है। पहले तो ये जान ले कि दिलचस्पी क्यों नहीं है।
क्या जानकारी में कमी है? क्या खुद पर यकीन नहीं है? या पैसे संभालने का कोई अनुभव नहीं है? मुमकिन है कि पढ़ाई थोड़ी कम हो, पढ़ी हो लेकिन मैथ्स में हाथ तंग हो, उसे लगता हो कि हिसाब किताब रखना मेरे बस का नहीं है। अगर दिलचस्पी ना हो तो एक आइडिया है, वो ये है कि जिम्मेदारी को बांटना। उसे शुरुआत में घर चलाने का जिम्मा दिया जाए। इससे वो समझ सकेगी कि पैसा कैसे आता है और कैसे चला जाता है। इससे दिलचस्पी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे टास्क बढ़ाया जा सकता है और धीरे धीरे उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग का जिम्मा भी सौंप सकते हैं। यकीन मानिए, महिलाएं अक्सर मनी मैनेजमेंट में पुरुषों से बेहतर साबित होती हैं। महीने में एक बार कोई ऐसा मौका ढूंढिए जब आप पैसों के मुद्दे पर चर्चा कर सकें। आगे चलकर क्या क्या काम पूरे करने हैं, कहाँ कहाँ खर्चे होने हैं, उसके लिए पैसे कहाँ कहाँ से जुटाए जाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। तभी आप बता सकते हैं, उसी वक्त बता सकते हैं कि आपने बचत के पैसे कहाँ लगाएं, इंश्योरेंस कहाँ लिया, कहीं कोई घाटा तो नहीं हुआ, और अपने बुरे अनुभवों को भी बताएं। इसकी जानकारी देना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप मेरी बात से असहमत हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर कोई अपने रुपए पैसों के काम के लिए किसी न किसी की मदद लेता है। वो आपका सीए हो सकता है, कोई भरोसेमंद हो सकता है। जो भी शख्स हमारे पैसों की बातों को जानता है, उसकी जानकारी घर वालों को भी होनी चाहिए, बस वो गुमराह न कर दे। पति और पत्नी का बैंक में एक जॉइंट खाता जरूर होना चाहिए। इस खाते में कुछ महीने का खर्च हमेशा जमा रहे। इस खाते के साथ जो एटीएम कार्ड मिले, उसके जरिए कभी कभी खरीदारी भी हो जाए तो क्या बुरा है। थोड़े पैसे खर्च होंगे लेकिन कार्ड का इस्तेमाल करना आ जाएगा। सबसे मुश्किल आती है पासवर्ड बताने में। जब भी पासवर्ड की बात आए थोड़ा भुलक्कड़ बन जाइए, कहिए अरे यार क्या पासवर्ड था। जानबूझकर पत्नी से ही पूछे कि पासवर्ड क्या था। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। हम सारे पैसों का लेन देन ऑनलाइन करते हैं, लेकिन इससे कागज़ की अहमियत कम नहीं होती। आज भी ये ज़रूरी है कि हर बैंक स्टेटमेंट उसका प्रिंट घर में रखा हो। लाइफ पार्टनर को कम से कम ये पता होना चाहिए कि सारे पेपर्स कहाँ पर हैं, किस जगह हैं। हो सकता है कि रुपए पैसे की बात पर वो आज दिलचस्पी ना दिखाएं, लेकिन कल ज़रूरत पड़ने पर वो देखेंगी ज़रूर। शुक्रिया।